had scored 98 out of 100 in class 10th maths and 100 out of 100 in class 12th maths and these are my mark sheets. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था, क्या मैंने मिस्टेक्स करी थी कि क्लास 10th में मेरे फुल मार्क्स नहीं आ पाए थे। हर एक चीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन। सो आई एम अंजलि वर्मा, आई हैव टॉट एट फिजिक्स वाला, अनअकैडमी एंड अडर 24/7 एंड नाउ आई एम बैक ऑन माय चैनल। तो इस चैनल पे साइंस एंड मैथ्स के लेक्चर्स फॉर क्लास 10th आपको मिलने वाले हैं और क्लास 12th का जो चैनल है वो सेपरेट है, तो आप लोग दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर अमेजिंग वीडियोस फॉर क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो करा था फॉर क्लास 10th। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी का हर एक सवाल आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बी इट अ मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज या फिर जो एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बट क्या एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के लिए इनफ है? सो द आंसर इज नो, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। तो इसके अलावा हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना है? तो मैंने आर.डी. शर्मा और एस चांद ये दोनों ही बुक्स को कंप्लीटली सॉल्व करा था। लिटरली मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था बिकॉज मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। बट आपको दोनों ही रेफरेंस बुक्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इवन अगर आपके पास एम.एल. अग्रवाल है तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया बुक है। कोई सी भी रेफरेंस बुक बेसिकली आप लोग ले सकते हो बिसाइड्स एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आप लोगों को करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत जरूरी है। लास्ट 10 इयर्स के आपको पेपर्स को जरूर से जरूर सॉल्व करना है, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के हो, बट आपको लास्ट 10 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनको तो जरूर से जरूर सॉल्व करना है। सीबीएसई का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसीलिए आप लोगों को जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी फॉर मैथ जरूर प्रैक्टिस करना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो बहुत सारा हो गया है, हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, हम 85 प्लस या 90 प्लस मार्क्स से भी सेटिस्फाइड हैं। तो कुछ ऐसा बता दो कि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, लिमिटेड चीजें हमें करनी पड़े और हम अच्छा स्कोर कर लें। सो एनसीईआरटी तो आप लोगों को करनी ही करनी है। इसके अलावा आप लोग लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आर.डी. शर्मा बहुत मोटी लग रही है तो उसके बदले आप लोग क्वेश्चन बैंक कोई सा भी खरीद सकते हो। ओसवाल पब्लिशर्स के जो क्वेश्चन बैंक्स है काफी बढ़िया है, मैंने खुद चेक कर रखे हैं। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैथ्स में आप लोग डेली प्रैक्टिस करो। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं मैथ्स में डेली प्रैक्टिस किया करती थी, लाइक एटलीस्ट मैं 1 से 2 घंटा तो डेली मैथ्स करती ही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है मुझे बाकी कोई सब्जेक्ट तो उतना ज्यादा पसंद था नहीं, बस मुझे मैथ्स ही सबसे ज्यादा पसंद था, तो इसीलिए मैं मैथ्स को ही डेली किया करती थी। साइंस भी करती थी बट डेली बेसिस पर नहीं, जैसे हफ्ते में 3 दिन में साइंस कर लेती थी मैक्सिमम, बट उससे ज्यादा तो मैं साइंस नहीं ले सकती थी। बट मैथ्स डेली ही मेरा रहता था, तो मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो हमेशा ही इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करो। एंड बोर्ड्स के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले इजी कर लो, इजी से जब आपका फ्लो बन जाएगा तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं उन पे आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करना। अब क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अलजेब्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है और काफी ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इजी है और एक बार करोगे समझ में आ जाएगा, तो मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा। देन यू गाइज नीड टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे 1-2 मार्क्स कट जाते हैं और लास्ट में रिग्रेट होता है कि यार फुल आ सकते थे बट आए नहीं क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक कर दी। सो क्लास 11th का एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे मार्क्स आए थे 98 आउट ऑफ 100, ठीक है। अगेन वही चीज हुई थी, मैंने सिली मिस्टेक यहाँ पर भी करी थी क्लास 11th में। क्या सिली मिस्टेक थी? एक तो मैंने कुछ का कुछ कर दिया था, ठीक है, और दूसरी जो चीज मुझे याद है वो ये है कि 2⁵ को मैंने 64 लिख दिया था, तो एक नंबर मेरा वहां पे कट गया था, ठीक है। एंड एक और बार मैंने मिस्टेक करी थी प्री बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम में, मेरे 99 आए थे आउट ऑफ 100। इसमें मैंने ये मिस्टेक करी थी कि मुझे पता चल रहा था कि यार ये आंसर कहीं ना कहीं गलत है, बट मैंने रीचेक करा, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने तो सब कुछ सही करा है, तो मैंने अच्छे तरीके से उसको नहीं देखा एंड वहां पे एक नंबर मेरा कट गया। बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि
कि हाँ भैया इसका आंसर π/4 था, π/8 नहीं था जो कि मैं लिख के आई थी। ठीक है, तो ये जो सिली मिस्टेक्स है ये आपको अवॉइड करनी है अगर आपको फुल स्कोर करना है। ठीक है, मैंने भी सिली मिस्टेक्स करी, देन उनसे मैं सीखी, तभी जाके मैं क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी। नेक्स्ट इज लर्न टू मेंशन ऑल द स्टेप्स। स्टेप वाइज मार्किंग होती है मैथ्स में, इसीलिए जितने स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपको मेंशन करने हैं, बीच से ऐसा नहीं करना है कोई भी स्टेप को गायब कर दो। ये मैंने क्लास 10th के अपने जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें करा था। मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि भैया क्या क्या चीजें कैसे करनी है, तो वो मैंने रफ में सॉल्व कर दिया और मैंने बस फाइनल आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसी मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स करी थी। 3 घंटे का पेपर मेरा 1 घंटे में ही हो गया था। इतनी सारी सिली मिस्टेक्स करी थी क्योंकि मैंने बीच में स्टेप्स गायब कर रखे थे, कहीं सिली मिस्टेक हो रही है। फिर मेरी टीचर ने कहा कि भैया अंजलि ये तो बहुत बहुत गलत कर रही हो तुम, जो ये स्टेप्स जो बीच में खाए जा रही हो ना, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में करो, 1 घंटे में करने की क्या चुल है। तो इसीलिए उसके बाद से मैंने हमेशा हर एक स्टेप को मेंशन करा, जहां पे कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला भी प्रॉपर्ली मेंशन करा। अगर मैं क्लास 10th की मार्कशीट होती मेरे पास तो दिखाती, बट क्लास 12th की मेरे पास है। ठीक है, क्लास 12th का अगर आप मेरा केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन देखोगे ना, मैंने ऐसा डिटेल में लिखा है, लिटरली 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने 1 पन्ना भर रखा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा टेंस थी कि जो गलतियां मैंने क्लास 10th में करी है कहीं मैं उनको क्लास 12th में दोहरा ना दूं। तो इसीलिए आप लोगों को सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली मेंशन करना है, फॉर्मूलाज को बीच बीच में रिवाइज करते रहो। चाहो तो एक फॉर्मूला शीट आप लोग बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, बट जितने फॉर्मूलाज हो उनको आपको याद करना है और बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, क्योंकि कई बार हमें पता तो होता है कि क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करना है, बट फॉर्मूला ही लास्ट में भूल जाते हैं। तो ये गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है। देन इज टाइम मैनेजमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है, किसी का इंग्लिश का, किसी का मैथ्स का, किसी का साइंस का। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको स्पीड को मेंटेन करके चलना है, सो दैट एटलीस्ट 15 मिनट पहले आपका पेपर हो जाए, ताकि जो भी सिली मिस्टेक्स करी हैं, जो भी गलतियां करी हैं, वो आप रीचेक कर सको। तो अपनी स्पीड को मेंटेन करो। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से। अगर आप लोग पहले ही प्रैक्टिस करके जाओगे, जैसे मान लो 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, एक पेपर को मैंने अभी सॉल्व कर लिया, 3 घंटे का टाइमर सेट करा और देखा कि अच्छा मेरा 2 आवर 45 मिनट्स में हो रहा है कि नहीं, ताकि जो 15 मिनट बच रहे हैं उनमें मैं रिवाइज कर सकूं, जो भी गलतियां हैं उनको मैं करेक्ट भी कर सकूं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत फास्ट नहीं भागना है जो मैं क्लास 10th में करती थी। ठीक है, और बहुत ही स्लो स्लो आपको नहीं जाना है, ऐसा ना हो कि पेपर ही छूट जाए, जो क्वेश्चंस आप लोगों को आते थे फिर वो भी छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देन मैथ्स में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या नोट्स बनाने की जरूरत है, तो नहीं, मैथ्स में यार क्या ही नोट्स बनेंगे, बस एक फॉर्मूला शीट बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करो और एक सेपरेट कॉपी बना लो, वहां पे सारे जो सोल्यूशन है वो लिख दो, सो दैट लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि हम मेथड भूल जाते हैं, तो जल्दी से आप लोग देख लो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये डिफिकल्ट है, इसका मेथड क्या रहेगा, क्या पूरा सोल्यूशन है, जल्दी से आपने देख लिया तो आपको याद आ गया, अच्छा यहाँ पे मुझे ये मेथड फॉलो करना था, ये स्टेप करना था। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। ऑल्सो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि आपको नहीं आ रहा है, आपको छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद आ रहा है या फिर उससे रिलेटेड नहीं है, वो कोई दूसरा ही फॉर्मूला है, जो कुछ याद आ रहा है बस लिख डालो, फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, अगर लग रहा है कि यार 2 स्टेप तक तो एटलीस्ट मुझे आता है बट पूरा नहीं आता है, तो जितना आता है उतना करके आओ, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ देना है। ठीक है, तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्या आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि यार आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो, बिल्कुल मेरी तरह। क्लास 10th में तो मेरा वो सपना पूरा हो नहीं पाया था, बट क्लास 12th में मेरा सपना पूरा हो गया था। बट आई वांट कि आप लोग क्लास 10th में ही मेरे ये सपने को पूरा करो। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।